अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अतियत्यम सक्दी सुहानम जगजगतु जनी कृत मुहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंध आत्मा प्राविशांति पराशा भूति मपाष्टे शंदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा। नबी के नाम पर बुलंद आवाज से जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज़ बढ़ सकती है तो अपने रब के नाम पर बुलंद कीजिए और हाथों को उठाकर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह को देख रहे हैं। तकरीर सुनने का मिजाज है तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हो रही है आपको देखने के बाद। रात के इस वक्त हमारी घड़ी में 11:15 बज रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। ये ठाठे मारता हुआ मजमा आपको मैं देख रहा हूं तो बड़ी खुशी हो रही है। एक तरफ आपको देखता हूं, दूसरी तरफ स्टेज पर बैठे हुए हमारे उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता हूं, इतना जानता हूं कि इसमें कोई मुदब्बिर है, कोई मुफक्किर है, कोई मुहद्दिस है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई नकीब है, कोई खतीब है। अपने अपने वक्त के सितारे हैं, माहो नजूम है। मैं इनकी बारगाह में एक शेर पढ़ता हूं, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। अगर सच्ची बात है तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। ए पानी वाला आना जाना उठक बैठक सब बंद। बाप लोग क्या कर रहे हैं, खड़े होकर बताइए। ये पागल लोग हैं, जलसे बैठे हैं। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। कसम खुदा की आज इरादा करो क्या रात जगता हूं अपने आप के लिए। आज की रात जगूंगा रसूले पाक के लिए। रोडों पे घूमने वालों, आज रोड पे घूमने का वक्त नहीं है, इसके नबी में झूमने का वक्त है। इसलिए मोटरसाइकिल पर बैठने वालों, सड़कों पे खड़े होने वालों, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि अगर नबी की जात से तुम्हें प्यार है, अपने माँ के दूध से तुम्हें प्यार है, आज वो जगह नहीं है तेरे लिए, आज मजमे की जगह है। अपने दिल को समझा लो और रात घूमता हूं अपने आप के लिए। आज के रात झूमूंगा रसूले पाक के लिए। आ जाओ स्टेज के, आ जाओ। रोड पे खड़े रहने वालों करीब आ जाओ। अगर अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर कोई बात नहीं है। जरा रोड वाले को बता दीजिए आप इसके नबी में झूम रहे हैं। हाथों को उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा जोर से बोलो यार। हाथ, दोनों हाथ उठा के, जिनका हाथ ठीक है उठ जाए अपने रब के नाम पर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा था, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। कसम खुदा की, कयामत में जो सामान काम आने वाला है ना, वो इन्हीं के पास है।
नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दो प्यारे, आज रात भर जान देने की जरूरत नहीं है, टाइम देने की जरूरत है। कसम खुदा की, हाफिज सरफराज साहब किबला आज से 2 साल या 3 साल कबल मुझे बुलाए, लेकिन उस वक्त में और आज में बहुत ज्यादा फर्क देख रहा हूं जी। 2 साल में 2 साल पहले मदरसे की बुनियाद डालना, मस्जिद की बुनियाद डालना, मस्जिद बन जाना, मदरसा बन जाना, कसम खुदा की यही काम अगर कोई पीर साहब कर दे तो सारे मुरीद बोलेंगे पीर साहब जी, लोग बोले करामत है, लेकिन इनको लोग कहता है गड़बड़। ये अभी ऐलान कर रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि लोग बोले इतने इतने बड़े लोगों का नाम है, आएंगे कि नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों का पोस्टर में नाम है सारे लोग आ गए। बिल्कुल बेदार रहिए, आज का जलसा कल परसों तक नहीं, बरसों तक आपका याद रहेगा। अभी शायर अहले सुन्नत अंदलीबे गुलशन रिसालत, शहनशाह तकल्लुम, बादशाह तरन्नुम, हजरत शादाबो पैकर साहेबान से बड़ा अच्छा कलाम, अच्छी आवाज, अच्छे अशार आपने मुलाहिजा किए हैं। आपका दिल झूम उठा है। मेरे बाद भी हिंदुस्तान का एक बेहतरीन सुखनवर, अच्छे शायर हजरत मोहम्मद अली फैजी, क़यामत होने वाली, आसानी से तारीख नहीं मिलती है, लेकिन हम जान रहे हैं कि राजनीतिक कहाँ, तारीख कहाँ से मिल गई इनको, है ना। ये आ गए हैं कमरे में आराम फराम, मेरे बाद फौरन आ जाएंगे। उसके बाद चश्मा लेके, आला लेके, पता नहीं क्या क्या लेके डॉक्टर साहब आने वाले, है ना। आपका दिल बिल्कुल झूम जाएगा। मत जाना आज, कसम खुदा की, जलसा बोला ना कल परसों तक नहीं, बरसों तक बातें याद रहेगी आज की। और नकीब आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर हजरत कफील अंबर साहब किबला पूरे हिंदुस्तान में और नेट के जरिए पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है। अच्छे अशार पेश करते हैं, अच्छे जुमले, अच्छे कलमे पेश करते हैं। अल्फाज तो ऐसा साफ शफाफ पेश करते हैं जैसे लगता हो कोई धोबी घाट से पटक पटक के साफ करके लाया हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बुजुर्गान दीन का करम है। मैं इनको जान रहा हूँ आज से नहीं, 12-15 साल से तो मैं जानता हूँ। कम दिनों में पूरी हिंदुस्तान, आप यूट्यूब में देखें ना, बड़े बड़े मंच से कफील अंबर दहाड़ते हुए नजर आते हैं। आज के इस जलसे में आपकी नजामत हो रही है, नकाबत हो रही है। कसम खुदा की आज का जलसा बिल्कुल कामयाबी की तरफ रवा दवा है। और आज के जलसे की सदारत हजरत हाफिज़ो कारी सद्दाम हुसैन साहब किबला, जो आप मदरसे के मुदर्रिस भी हैं, आपकी निगरानी में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमा दे। हजरत हाफिज़ो कारी सरफराज साहब को अल्लाह ताला उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तकरीर शुरू कर दूं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए। सब लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ एक बार पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम 2 साल या 3 साल जब भी ये कह रहे हैं कि मैं, मुझको याद नहीं है, आया हूं ये मुझको याद है, लेकिन साल मुझको याद नहीं है। बहरहाल उस वक्त इतना बड़ा मजमा नहीं था, है ना। लेकिन आज ये उलमाए किराम का अजीम काफिला, आप बिल्कुल उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए हैं। कसम खुदा की कुछ बातें करूंगा, सुनने के लिए तैयार हैं? पीछे वाले लोग हाथ उठा के बताएं, नेटवर्क काम कर रहा है आपका? टावर में है? वाह, नबी का दीवाना जहां रहता है वहीं से नेटवर्क काम करता रहता है। ये जियो फला फला सब फेल हो जाएगा, लेकिन मदीने का टावर मुसलमानों के दिलों से कभी फेल होने वाला नहीं है। जहां मोमिन बैठता है मदीने का टावर वही काम करता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने खुतबा के बाद देखिए
हम 2 साल या 3 साल पहले जब भी यहाँ, हमको याद है कि हम यहाँ से क्या तकरीर करके गए, है ना। उस वक्त मैंने वहदानियत पर तकरीर की थी। हिंदुओं का बड़ा मजमा था, बहुत लोग थे। आज मेरी तकरीर होगी रिसालत पर, वेद और कुरान से। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान पढ़ूंगा, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब पढ़ूंगा और प्यारे मुस्तफा की तारीख विलादत को आपके सामने रखूंगा, तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। तैयार हैं आप? इधर वाले बड़े कमजोर हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं है? एक्सीडेंट हो गया आपका, जोश में होश खो गए। इधर वाले बताइए तो कितने लोग तैयार नहीं है? अच्छा, इधर से 2-3 लोग तैयार नहीं। जरा बीच वाले लोग बोलिए कितने लोग तैयार नहीं है? ये बीच वाले तैयार, एक बच्चा नहीं तैयार, लेकिन सारे लोग तैयार हैं। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं हम नहीं जान रहे, लेकिन आप अच्छा सुन रहे, ये मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ जी। रात के 12 बजने को चले गए, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलसे में हम देखते हैं 12 बजते बजते अच्छों का 12 बज जाता है। हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर शुरू हो रही है, तवज्जो के साथ सुने। इसका सीधा साधा उर्दू में मतलब है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो और जोर से। देखिए कभी कभी मैं बोलो बोल देता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, आप ये नहीं समझिएगा छोटा होकर बड़े लोगों को बोलो बोलता है। कभी कभी निकल जाते हैं, ये हमारे इलाके की लैंग्वेज है। जो बड़े को दिल्ली वगैरह में भी जाएंगे ना, तो बड़े लोगों को भी तुम ताम लोग करते रहते हैं, तो ये तकलीफ नहीं मानिएगा, ठीक है। जरा जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। ये आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे उलमा बोल रहे हैं, हमारी किताब बोल रही है, हमारा कुरान बोलता है। लेकिन आज हमारे हिंदू भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के। जरा जोर से। चलिए, बगल में उत्तर प्रदेश एक देश है, एक क्या है वो, स्टेट है, स्टेट है ना। वहां के एक पंडित है जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो रहने वाले इलाहाबाद के हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। वो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है, खरीदिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। उस किताब में लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम कृतवानम अंध आत्मा प्रवेशो संबलग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मन्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। मतलब सुनिए, ईमान मचलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छे आदमी है। सुनिए क्या उनकी किताब में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। आइए इसी जगह से शुरू कर देता हूं। कहते ए लोगो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। वाह सुभान अल्लाह। कामयाब कौन है? जो मुखिया है। कामयाब कौन है? जो जिला पार्षद है। कामयाब कौन है? जो मुख्यमंत्री है। नहीं, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कामयाब वो है जो सच्चा, और मोमिन वो होता है जो मोमिन की शान है। वो सुना देता हूं, फिर तकरीर शुरू करता हूं। मोमिन की शान क्या होती है, सुनेंगे? सुनेंगे। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो, दिल में होठों पे कुरान हो। यह है मोमिन की शान। कहते कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी हमारे आका।
का उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद की किरदार को अपने ज्ञान में शामिल करो, कामयाब हो जाओगे। हिंदू धर्म की किताब बोली कि मोहम्मद की जीवनी को अपना लो, उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दो। मैंने उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा, मैंने कहा हुजूर वाला, उनकी किताब कहती है कि उनकी जिंदगी को अपना लो, उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। क्या ये आप क्या कहते हैं? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, संस्कृत की बात तुम जानते हो तुम करो, मैं तो इतना जानता हूं, मेरा कुरान आकाशीय पुस्तक, आसमानी ग्रंथ कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ की पुकार को सुनिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए मोहम्मद अल्लाह के। अब आ रहा हूं उस संस्कृत पर। मोहम्मद अल्लाह के एक संस्कृत का प्रोफेसर, बिहारी ना है, बिहार में एक जिला है गोपालगंज में रहने वाले हजरत मौलाना जौहर मियाँ शफी आबादी, उन्होंने एक शेर लिखा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। नबी की शान में लिखा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। अब आइए प्यारे मुस्तफा की बारगाह में चलता हूँ। ये कौन सी धरती है? भारत, इंडिया है ना? ए कौन है ये? इंडिया का है। अच्छा, इंडिया ऐसे महान है। तुम कहाँ के हो? बाहर के? ए बाबू बैठो बैठो। आप कहाँ बैठे हैं? भारत में। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? ए भैया अब आइए सुनिए, कहाँ बैठे हैं? ए बोलो ना। और आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। लगता है मेरा भारत? बोलिए ना, लगाते हैं तो जोर से बोलिए ताकि बगल देश वाले का दिमाग खराब हो जाए। मेरा भारत नारा लगता है ना। जब भारत में मैं आया और जगह जगह नारा लगते सुना, आज से नहीं लमसम 15-20 सालों से भारत आया, तो लेखता मैं सोचने लगा भारत क्यों महान है भाई, भारत क्यों महान है। मेरी फिक्र पहुंची, इब्राहिम रजा कहाँ घूम रहे हो? आओ बताता हूं भारत क्यों महान है। भारत इसलिए महान है सर कि पूरी दुनिया का सबसे पहला इंसान कहाँ है? जोर से। पूरी दुनिया का पहला मुसलमान, पूरी दुनिया का इंसान। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम को मक्का में लाता, अल्लाह चाहता तो अरब में लाता, अल्लाह चाहता तो पाकिस्तान में लाता, तुर्किस्तान में कहां कहां लाता। लेकिन ये भारत तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ, ए भारत तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ कि दुनिया का पहला इंसान अगर आया है तो भारत में आया है। साहब मिजाज आपका खारा हो जाएगा। भारत क्यों महान है? सिर्फ आदम के आने से नहीं। आदम आए थे ना, कहाँ आए थे? भारत में पता कुछ है? अरे वाह, तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो बड़े अच्छे लोग हैं। श्रीलंका में। अच्छा कब आए थे बताइए? टेटे फिस दिन में कि रात में? रात में। कब आए थे? रात में हजरत आदम को उतारा। इस गांव का क्या नाम है? विक्रमगंज का सारा लोग चला जाए। और आपका क्या नाम है भाई साहब? फिरोज खान एंकर को अकेले छोड़ दिया जाए दिन में, और सब लोग चला जाए विक्रमगंज से। इनकी तबीयत लगेगी?
दिन ही में अगल बगल में लोग रहे, सिर्फ गांव में न रहे, सर पूरी दुनिया में कोई नहीं था, पूरी दुनिया में कोई नहीं। और रात के वक्त में हजरत आदम को उतारा गया तो आपका कदम श्रीलंका के उस सनरदीप पहाड़ के पत्थर पे पड़ा। कहां पड़ा? भारत महान है, दिमाग में रखना। जो लोग तुम्हें सर्टिफिकेट देना चाहते उसे दे देना। सुन लो, जब पत्थर पे पैर रखा तो पत्थर पिघल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलो। पत्थर पिघला और आदम अलैहिस्सलाम आए ना, तो आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। जोर से पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। ऐसा आदम की पेशान। मेरी तकरीर में कोई ठक बैठक न करे, जिनको जाना है चला जाए। सुनिए, रात के वक्त में आदम आए और पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। अब मुझे कहने दो, आमना के गोद में मक्का की धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में आए हैं, भारत में पहले चमके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बाबा आदम आ जाए, कायनात का दूल्हा आ जाए, वो धरती महान नहीं तो और क्या होगा? सुनो सुनो भाई, और सुनो और सुनो। पैर रखा तो पत्थर पिघल गया। मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मनुस्मृति भी कह सकते, मरती भी कह सकते, दोनों कह सकते। उसकी बात कर। पत्थर पिघल गया, किसकी वजह से पिघला? आदम अलैहिस्सलाम। आप कहेंगे मेरा ईमान है नूरे मुस्तफा की वजह से पत्थर पिघल गया। अब इस बात को यहीं रहने दीजिए। हिंदू धर्म का एक देवता, रिकॉर्डिंग करो। मेरी तकरीर यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। आप यूट्यूब पे मेरा नाम मत लिखना। हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। बड़े बड़े पंडित का क्लिप खुलेगा, सबसे पहले मेरा क्लिप खुल के आएगा। हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है, मैंने बदबी तफसील बातें की है, 1.5 घंटे की गुफ्तगू। सुनिए, उसी किताब से बात कर रहा हूं। उनके धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। हम सब है महादेव। उनके यहाँ है देव, हमारे यहाँ है देवा, और उसी के हम सब लेवा। न उनके देने का जवाब है, न गुलामों को लेने का जवाब है ना? तो महादेव। एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी किताब से बोल रहा हूं जी। और हमारे हिंदू भाई भी सुनेंगे तो आज आश्वास करेंगे, कल आपसे पूछेंगे किस विद्वान को बुलाया था तुम। हाँ सुनिए, ये दोनों देवी देवता पहाड़ पे गए। सर कहाँ गए? उसी पहाड़ पे, सनरदीप पे, है ना। अब पहले वो भारत ही में था, छठ के अभी चला गया श्रीलंका में, है ना। तो जब गए ना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से। हाँ, जब देखा इन दोनों ने के पत्थर पिघला हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम के पांव बड़े थे, पत्थर पिघला। उस पार्वती ने पूछा कि पत्थर कैसे पिघल गया? तो उस देवता ने अपनी किताब पढ़ के कहा था, ये मनु आदम का पांव है। किसका पांव है? किसका है? उनकी किताब में। तो उसने कहा कि आदम के आदमी से कहीं पत्थर पिघलता? गौर से सुनो, गौर से। का आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है? तो उसने कहा यहाँ तो पिघला है, मक्का में बोलेगा। यहाँ तो पिघला है और मक्का में पत्थर बोलेगा। कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा बोला कि नहीं बोला? हम तफसील में नहीं जाना चाहते। अबू जहल के हाथों में बोला कि नहीं बोला? तो उसने कह दिया था, अरे तुम पिघलने की बात करते हो, आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, कल की अवतार अंतिम महाऋषि संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में जब वो विराजमान होगा, मक्का की धरती पे चलेगा तो पैर बोलेगा, पत्थर बोलेगा। अच्छा बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? आज जब उसने कहा कि वो अब यहाँ देख रहा है कि पत्थर पिघल रहा है,
ये बोल रहे हैं कि पत्थर बोलेगा तो पूछेगा कि नहीं कौन है जिसके वजह हेलो से हेलो, गाड़ी ऊपर ही लगा दीजिए, हजरत को यहाँ लेकर गए, गाड़ी ऊपर ही रहने दीजिए। कौन आ रहे हैं? अच्छा आने दीजिए। अच्छी बात, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब के नाम पे अगर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान। डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, शहजादे खतीब देवा आले रसूल पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद फिरदौसुर रहमान वारसी साहब किबला की तशरीफ आवरी हो रही है। देखिए आप लोग अभी मुसाफा मत कीजिए, जलसा मत खराब कीजिए, हजरत को सीधे आने दीजिए और जब तशरीफ ले आएंगे बाद में आप एक बाद दिगर मुसाफा करते जाएंगे, है ना। वहाँ भीड़ मत लगाइए, बिल्कुल आने दीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। जिनको लगाने आता है जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा रहने दीजिए, मुसाफा बाद में कीजिएगा। आने दीजिए हजरत को। कुछ लोग खाली मुसाफा ही करते हैं, मुसाफा करो, चुमिए हाथ को। बैठ गए आप लोग, खड़े हैं। औलादे रसूल की आमद हो गई, सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसी रसूल की बात करता हूं जिसकी औलाद आए हैं। अभी कुछ देर पहले सरकारे देवा का जिक्र हुआ, तो सुभान अल्लाह। घबरा रहे हैं आप लोग? घबरा रहे हो आप? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं? जोश में होश खो रहे हैं। आइए आइए आइए, कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए, यही ला के रखना दीजिए कुर्सी पर। यहाँ रहे सुभान अल्लाह। आइए आइए, अरे इसको लाओ ना, पीछे कैसे बैठेंगे? आगे बोलो, पीछे बैठाओगे अगला। इधर सामने और बैठिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे आले रसूल का चेहरा देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की इनका चेहरा देखना सवाब है, इनका हाथ चूमना सवाब है। ये और ये आइयो हाँ बस बस बस, अभी बोल, अभी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शुरू करने देंगे लोग तब ना। बैठिए ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। शोरगुल में तकरीर कैसे होगी? खामोश रहना होगा। और लोग तो करते हैं और दिन। जल्दी शुरू कर दूं, शुरू कर दूं, शुरू कर दूं? हाथ उठा के बताइए। जब मैं आपको देखता हूं ना तो मेरा 56 इंच का कलेजा हो जाता है। देखिए ये आना जाना लग गया। सुनिए, देखिए ज्यादा इधर उधर की जगह बैठ जाऊंगा मैं। हाँ सुनिए, मदरसा किधर है आपका? ये सामने ना। सुभान अल्लाह। आले रसूल की आमद हो गई है, चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पत्थर पिघल गया। अभी तक खड़ा है, देख रहे? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाएं। इत्मीनान, बहुत काम बाकी है ना। सुनिए, मैं कह रहा था कि पत्थर पिघल गया। उस देवी ने पूछा पत्थर पिघला कैसे? ये किसका पांव है? का मनु आदम का पांव है? कई आदमी के पांव से कहीं पत्थर पिघलता है? तो उसने कहा ये तो पिघला है, वहां बोलेगा। अच्छा, मैं जब ऐसी कहा कि बोलेगा
तो उसने कहा वो कौन होगा जिसके हाथ से बोलेगा, पूछेगा कि नहीं? तो कहा संबल गराम मुखयस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा हा। कहा अच्छा, अब मैं तर्जमा करता हूँ, आप समझिएगा। कहा कि वो बच्चा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? कहा साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार जन्म लेने वाला है। ये उनकी किताब कहती है। सर आप अपनी किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, उलमा हमारे बयान करते हैं, सुनते रहिए, लेकिन जब वहां से बातें लाता हूँ तो मेरा एक कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाता है। और हर मोमिन का होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया के किसी धर्म की किताब लाइए, तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का जरूर मिल जाता है। सुनिए, तो उसने कहा संबल ग्राम की पवित्र धरती पर सालमिल द्वीप में, सालमिल द्वीप ये संस्कृत है, है ना? सालमिल द्वीप ये संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब कहा जजीरे अरब में, संभल ग्राम में, जजीरे अरब में एक धरती है जिसका नाम है संभल ग्राम। उनकी किताब में लिखा संभल ग्राम, संभल का माना शांति वाला। ये सब बोलने थोड़ा देगा। अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा एक बात बताता हूं, विक्रमगंज जब तक आदमी किसी चीज की अहमियत नहीं समझता है ना तो उसकी इज्जत नहीं करता। एक गांव में, एक देहात में एक आदमी सेंट बेच रहा था। सेंट जानते हैं? अतर अतर अतर। तो अतर बेचा, अत्तार, अतर बेचने वाले को अत्तार कहते हैं। तो आवाज लगाता था अतर खरीदो, अतर खरीदो, अतर खरीदो। तो एक आदमी कहा हमको दो, तो उसके हाथ में लगाया तो चाट लिया। क्या अत्तार भाग गया। कहा ये समझ नहीं रहा है कि है क्या। जब विक्रमगंज से आगे गया तो दूसरे गांव बेचना था, आवाज लगाया अतर खरीदो, अतर खरीदो। कहने बोला हमको दो। तो बोला कहाँ घर है? तो कहा यही विक्रमगंज नगर पालिका में घर है। कहा नहीं बेचेंगे यहाँ। कहा क्यों? कहा उस वार्ड में दिए हैं तो एक आदमी चाट लिया है। तो वो बड़ा मुस्कुराया। कहा वो चाटा का है? अतार का क्या करना चाहिए? कहा वो भात में न मिला के खाना चाहिए। तो जब अहमियत नहीं दीजिएगा किसी चीज की तो आपको समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए अहमियत दीजिए और जरा जोर से एक बार कह दीजिए नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा क्या कि वो बच्चा सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की धरती पर, संबल का माना होता है शांति वाला और ग्राम माने होता है गांव। ग्राम का माना गांव। संबल ग्राम शांति वाला गांव। शांति वाला गांव में कहाँ आएगा? का जजीरे अरब के शांति वाला गांव में आएगा। अब आप कहेंगे मौलाना ये शांति वाला गांव कौन है? अच्छा मैं आपसे पूछूं नबी कहाँ पैदा हुए? और जोर से बोलिए ना। क्या बात है विक्रमगंज वालों, आपको तो पता है, पढ़े लिखे हैं आप। इसी बिहार में समस्तीपुर में तकरीर कर रहा था, बोला नबी कहाँ पैदा हुए? एक लड़का कहा बोलूं? हम लोग बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। लेकिन आप तो माशाअल्लाह आप तो अच्छे हैं, जानते हैं मक्का में। सर मक्का में आप कह रहे हैं, उसने कहा संभल ग्राम में। अब आइए मैं दोनों का डिफिनेशन करता हूं, मक्का क्या है, संभल ग्राम क्या है। हर आम खास के अंदर बात समझ में आ जाएगी। सुनिए, का संभल ग्राम में आप कहते हैं मक्का में। मैंने उन उलमा की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा सरकार ये बोल रहे हैं मक्का, हम बोल रहे हैं संभल ग्राम, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिनको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। बलदिल अमीन कहता है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? बोले 30वें पारे में लिखा है, वह तीने व जैतूने व तूरी सीनी नवादल बलदिल अमीन, रिलैक्स ऑफ द सिटी। सुभान अल्लाह, अमन वाला शहर। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ कुरान मजीद रखिए और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए,
साबित हो गया ना मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए? सुनिए गौर से, कहाँ पैदा हुए? कहाँ? मक्का में। अब आइए दूसरी बात, दूसरी बात सुनिए, नबी कहाँ पैदा हुए? बोला ना भाई, छोटा छोटा बच्चा पढ़ता रहता है, भोरवे समैया रहे अदिनवा सोमवार हो, मक्का नगर में अइले मदनी सरकार हो। छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है। अब आइए दूसरी बात, कसम खुदा की ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी तो क्या अच्छी लगेगी? मुस्तफ़ा की बात अपनी किताबों में, दूसरे की किताबों में मिल रही है। अगर ये बातें आपको अच्छी ना लगे तो फिर क्या अच्छा लगेगा आपको? सुनिए, कहा उस बच्चा का नाम, कहा मोहम्मद, औ तारम मोहम्मदम। तवज्जो से सुनिए, एक बात मैं बता देता हूं, पहले साफ कर देता हूं, जिक्र रसूल में बात करना 40 साल की नेकी घटती है। मैं उलमाए किराम, मुहद्दिसे किराम के बीच में बोल रहा हूं। 7 जगह ऐसी है दुनिया में जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घट जाती है। कितने साल की? मैं वो 7 जगह गिनाता हूं। अगर उसमें ये जगह है तो अब आप बातें बंद करना बंद कीजिए। नबी का जिक्र हो रहा है, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। 7 जगह ऐसी है जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घटती है। बताऊं वो 7 जगह? बता दूं? मस्जिद में। कहा? जोर से बोलिए। मस्जिद में जब कोई कुरान की तलावत कर रहा हो तब। कितने हुए? कितने हुए? जनाजा को यानी मुर्दा को नहलाते वक्त, कफन पहनाने वक्त, कब्रिस्तान ले जाते वक्त। कितनी बातें हो गई? 5 हो गई। कब्र में डालते वक्त, और जहां पर मुस्तफ़ा का, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो उसको। 7 जगह ऐसी है जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घटती है। अपनी औकात को समझो, आप अपने आप को समझो। पानी के कतरे से आप पैदा किए गए हो और बज़्म रसूल सजाई गई है, फरिश्तों का झुरमुट मौजूद है, और आप दुनिया की बातें मत करो। तबीयत ना लगे तो चले जाओ, लेकिन मुस्तफ़ा की महफिल में इस तरह बैठो, ज़ानुए अदब बैठो कि मुस्तफ़ा आए हुए हैं, फरिश्ते आए हुए हैं, इस तरह बैठो। कसम खुदा की सुनिए। दूसरी बात, जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, टाइम कम है। सुनिए, एक बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए? कहा उसका नाम क्या है? कहा तारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। क्या नाम है? मैसेंजर तो इंग्लिश में, हाँ मैं तो उर्दू में बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था। संदेश लाने वाला मोहम्मद, उसको उर्दू में खबर लाने वाला कहते हैं, और हिंदी में, अंग्रेजी में उसको अवतार को मैसेंजर कहते हैं। अब सुनिए सुनिए, कहा कि उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफ़ा का नाम क्या है? मोहम्मद। संदेश लाया कि नहीं लाया? है बोलो ना। अल्लाह एक है, किसने बताया? अल्लाह को देखें आप? अल्लाह को देखें? नहीं, लेकिन मानते हैं। मैं विक्रमगंज वालों से पूछा कि अल्लाह को बगैर देखे कैसे मानते? इनका जवाब हुआ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया। साहब संस्कृत पढ़ के सुना रहा हूं। आज ये मदरसा बना, 2 साल पहले इसकी बुनियाद हुई। कसम खुदा की, आप कारी हाफिजो कारी सरफराज साहब क्या है, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, सद्दाम साहब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बड़ा मदरसा और मस्जिद वजूद में आ गया, बन गया। आप काबिल मुबारकबाद है। ये अपने घर से नहीं लगाए, आप अपने घर से लगाए? नहीं, हाफिज सरफराज अपने घर से नहीं लगाए। आप काबिल मुबारकबाद है। आप सभी को माला पहनाया जाए तो कम है जी, इसलिए कि आपने इस मदरसे को बनाया है, आपने चंदा दिया है, आपने ज़कात दिया है, खैरात दिया है, सदक़ात दिया है। आज तो मुझे मालूम हुआ जब मैं आया कि मैं इनको बोला हाफिज सद्दाम साहब को
कि मदरसे वाले कहीं इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं? पूछिए। मैं बोला कि इतना बड़ा जलसा मत कीजिए, मैं बोला अकेले में। बोला हजरत मदरसे का पैसा नहीं है। बोले कैसे हो गया? बोले किसी ने स्टेज बना दिया, किसी ने माइक दे दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने मौलाना का नजराना दे दिया, तो हमको जलसा करने में क्या दिक्कत है? तो हम बोले सब साल कीजिए, हम और साल बुलाइए। मैं कहना चाहता हूं जलसा होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जलसा से पैगाम अच्छा जाना चाहिए। जी, जलसे से पैगाम जाए। आज ये 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हुए, हमें दर्द हो रहा अंदर से, हमें तकलीफ हो रही है। क्या 4 लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन हमारे कौम की हालत वही की वही रह जाती है। लेकिन ये मुसलमानों, 4 लाख रुपया जाए नहीं, 40 लाख चला जाए और हमारे मुसलमान मस्जिद में पहुंच जाए तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें खुशी हो जाएगी। लेकिन रात भर जलसा चलेगा, मालूम है 3 बजे काम कर रहा हूँ, घबराइए नहीं जी, 3 बजे तक जलसा चलेगा, हमें मालूम है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि नहीं? लेकिन जलसा खत्म, रात भर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तकबीर। और जहां फजर का टाइम होगा सब तकिया लगाकर फिर कल विक्रमगंज में बात होगी, अरे जलसा, एक मौलाना आया हिला दिया, एक शायर आया हिला दिया। आप हिले कि नहीं हिले? हंसते हैं आप? कसम खुदा के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसा बरेलवियों के, सुन्नियों के होते हैं और मस्जिदें खाली सब तुम्हारी पड़ी हुई है। जी, मैं कहता हूं जलसा करो, जलसा का बजट कमजोर करके कराओ, 1-2 आलिम को बुला के जलसा कराओ, पैसा बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। जी, मदरसा बनाओ। मदरसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलिए ना, बनना चाहिए। 2 तल्ला, 3 तल्ला, 8 तल्ला, 50 तल्ला, तो उसमें कुछ काम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे नकीब साहब कुछ बोल ही रहे थे कि बात दूसरी हो गई। इन्होंने बड़ी अच्छी बात शुरू की थी कि मदरसे को बांझ मत बनाइए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात शुरू की थी, लेकिन वक्त की नजाकत इनको खड़ा नहीं होने दिया। जी, ये तफसीली बात कर सकते थे। हम संस्कृत पढ़ते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं संस्कृत कहां से आया? मैं कहता हूं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, बायोलॉजी भी पढ़ाओ, साइकोलॉजी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी। जी, इस वक्त में जरूरत है। हमारे मदरसे वालों ने क्या क्या है सुनिए। अब मदरसे वाले हजरात बैठे, हमारी बात से तकलीफ मत मानिएगा, सुनिए, हम भी मदरसे के प्रोडक्ट हैं। मदरसे वालों ने क्या क्या 15 साल हमारे बच्चों का लिया। कितने साल? 9 साल 10 साल में तो उसका दाखिला ही होता है कि नहीं? और 9-10 साल के बाद 6, 7, 8 साल वहीं रह जाते है ना। कहीं कहीं 15 साल कुंद जहन का बच्चा है तो 15 साल गुजार दिया। 15 साल में उपकर के क्या आता है हमको बताइए ईमानदारी से। मदरसे वाले तकलीफ नहीं मानना, अपने मदरसे को रूज देना। जी, क्या कितना लायक बन के आते हैं? 6000 के लायक। 15 साल टाइम दिया तो क्या 1000 तनख्वाह देते हैं आप लोग? मौलाना की तनख्वाह कितनी है? 10 हजार 6000। अच्छा ईमानदारी से बताइए 10,000 में कुछ होगा? एक बच्चा आपके गांव का मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के यहाँ रख दीजिए, वो 3 साल में मिस्त्री बना देगा उसको। कितने साल में? और जब वो निकलेगा तो 500 रुपया कम से कम कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कितना हजार हुआ? तो वो 3 साल में 15,000, हम 15 साल में 5,000, 10,000। और जब 10,000 में पेट नहीं भरा, भरेगा पेट? बोलो ना, पेट नहीं भरा तो क्या काम हुआ? ज़कात खत्म, खैरात खत्म, सदका खत्म, सब खत्म के इसका हिसाब नहीं होगा। ऐसा अपने बच्चों को 10,000 के लायक मत बनाओ। अपने बच्चे को मदरसे में डालो, हाफिजे कुरान बनाओ, और जब हिफ्ज करके निकल जाए तो उसे मैट्रिक इंटर करा के या तो इंजीनियर बनाओ या तो डॉक्टर बनाओ। आप कहेंगे कैसे होगा? तो आइए केरला चलते हैं, ज्यादा दूर चाहिए ना, केरला चाहिए। एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में आलिम नहीं है।
एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में मौलवी नहीं है, हाफिज नहीं है, लेकिन वही हाफिज डॉक्टर है, हाफिज मास्टर है, हाफिज इंजीनियर है, बैंक का मैनेजर है, ब्लॉक का सीईओ है, बीईओ है। अगर इंडिया में नहीं है तो सऊदी अरब कतर में या तो कोई मैनेजर है, या तो कोई कैशियर है, या तो कोई मुदीर है, या तो कोई कंपनी का। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन होता क्या, गांव घर के मकतब में साहब, एक बात बताता हूं आपको, ताज्जुब होगा लेकिन तजर्बा सुनिए हमारा। गांव घर के इमाम साहब लोग हैं कि नहीं है? गांव घर के मकतब का जायजा लीजिए सबसे पहले, फिर मदरसा पे आते हैं, फिर बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप घबराना नहीं। होता क्या है, आपका बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल जाता है कि नहीं? सुनिए सुनिए मेरी बात, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। ये हमारी माँ बहन यहाँ बैठी है जी, ये जलसा में काहे आती है हमको आता पता नहीं जी। ये रात भर जलसा सुनेगी, सुबह चुगली चालू। हाँ, रात भर जलसा सुनेगी, झूठ में एक नंबर का राजधानी सब। जी जी जी, मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है साहब? ईमानदार से बोलो, बोलिए ना, बोलते काहे नहीं? आप तो दिल्ली रहते, बम्बे रहते, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ रहते। मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है? इसका 2 बेटा है। कितना बेटा है? 2 बेटा। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, सोने के पानी से लिखने के लायक 2 बेटा। एक को भेज दिए, एक को भेज दिए मदरसा। मदरसा किसको भेज दिया? जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है। स्कूल भेज दिए उसको जो वेरी स्मार्ट होता है। हाँ, मदरसा भेजा। अच्छा, गौर से सुनिएगा, जो जब ये रात में नमाज तो पढ़ती नहीं है फजर की, सुबह उठेगी, घर में झाड़ू देते देते पहुंचेगी तो नजर पड़ेगी उस पे जो मदरसा जाता है, उठेगा, बोरा किताब लपेटा, नेटा मार रहा है, स्कूल जा रहा है। वहां गया मौलाना साहब, जी सर, गौर से सुनो। लेकिन उसी का बेटा जो स्कूल जाता है, 7 बजे उसको नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा पहनाती है, टिफिन में खाना लेकर, किताब का बस्ता लेकर रोड पे खड़ी हो जाती है। होती कि नहीं होती? किताब वाला बस वाला आता है, बस में बच्चे को बैठाती है, पीछे हट के बोलती है भाई भाई, अंदर से बेटा बोलता है हाय हाय। चला गया, हंसिए नहीं, मैं हंसाने नहीं आया हूं, हालाते जमाना बता रहा हूं, गौर से सुनना जी। उसके बाद इसका बेटा जो स्कूल गया था, 1 साल में 8 किताब खत्म कर लिया। LKG से UKG, UKG से 1 से 2, 8-7 किताबें चलती है प्राइवेट स्कूल में, सारी किताबें खत्म कर लिया इसका बेटा जो मदरसा गया। अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता, 4 साल तक। इसमें कमी किसकी है? मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, बेटा को स्कूल भेजते हो, नहला के धोला के, मदरसा भेजो नहला के, कपड़ा पहना के। जरा जोर से बोलिए, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इस मदरसे की भी तालीम इसी तरह की होनी चाहिए। बच्चा हाफिज हो तो साथ साथ इंजीनियर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, लेकिन को वसी करने में तो पैसे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोलिए ना भाई, आप लोग डाउन हो रहे हैं। अरे उसको जी सुनिए, अब सुनिए सुनिए, मैं तो कटिंग कर रहा था लेकिन सुनिए। अब उसका बेटा जो स्कूल गया वो डॉक्टर हो गया। क्या हो गया? इंजीनियर, प्रोफेसर, नौकरी हो गई मुंबई में। है, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, सुनो गौर से। नौकरी हो गई मुंबई में, 1 साल 2 साल काम किया। उसके बाद मालिक बोला कि ऐसा करो बेटा इंजीनियर साहब, अपने फैमिली को यहीं ले आओ। बाल बच्चा बेटा बेटी को लिया, बूढ़े माँ बाप को विक्रमगंज में छोड़ दिया। और जब बेटा बेटी को निकला बूढ़ी माँ के सामने, माँ बाय बाय, माँ बोलती है हाय हाय। मैं कहना चाहता अगर डॉक्टर होता, आलिम होता, अगर डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, IAS ऑफिसर होता, तो सुनिए, एक तरफ नौकरी का भी ख्याल होता, दूसरी तरफ माँ बाप के बुढ़ापे का भी ख्याल होता। अपने आप में गवारा कर लेता, चलो अकेले की जिंदगी गुजारनी है,
हम मुंबई में खाना बना के अकेला खा सकते हैं, माँ बाप विक्रमगंज में अकेले रहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को हाफिज बनाइए। अगर वो डॉक्टर हो जाए आखिरत में, आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, कसम खुदा की वो डॉक्टर प्लेन से आएगा, मुंबई से हवाई जहाज से आएगा, बड़ा बड़ा सूट बूट लगा के आएगा, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए वही खड़ा होगा जो 300 रुपए का कुर्ता पहना हुआ होगा। और जब जनाजा पढ़ाएगा ना, तकबीर भी पढ़ेगा और कब्र की हालात से जब आगाह होगा, दिमाग में आएगा मेरे माँ बाप कब्र में जाने वाले हैं, तो तकबीर भी पढ़ेगा और रो रो करके रब की बारगाह में दुआएं मांगेगा।